नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें बिहार और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश ने मधेपुरा को दी करीब 300 करोड़ की सौगात। प्रगति यात्रा के तीसरे चरण में गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मधेपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने चौसा प्रखंड की रसलपुर धुरिया पंचायत स्थित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज उदा किशुनगंज परिसर से कुल 29,956.49 लाख रुपए की कुल 69 विकासात्मक योजनाओं का रिमोट के माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें 10,317 लाख रुपए की 40 योजनाओं का उद्घाटन और 19,639.48 लाख रुपए की 29 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। लैंड फॉर जॉब में फंसे आर.के. महाजन लालू यादव के समय रेल मंत्रालय में बड़े अफसर थे। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में बिहार कैडर के रिटायर्ड आईएएस आर.के. महाजन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आर.के. महाजन समेत 2 अफसरों के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी गई है। सीबीआई ने गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इस संबंध में जानकारी दी। 1987 बैच के आईएएस रहे महाजन आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव के रेल मंत्री रहते रेलवे में बड़े पद पर थे। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद ताली बजाने लगे सीएम नीतीश कुमार। स्पीकर ने इशारे से रोका। पटना के गांधी घाट पर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में एक अजीब स्थिति देखने को मिली। यहां मौन समाप्त होते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ताली बजाने लगे। इस पर बिहार विधानसभा के स्पीकर नंदकिशोर यादव ने उन्हें रोका। यह घटना कैमरों में कैद हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। किशनगंज बहादुरगंज के बीच बनेगा 4 लेन हाईवे, 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट। किशनगंज बहादुरगंज खंड पर 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ होगा। उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इससे किशनगंज में सड़क संपर्कता को नई गति मिलेगी। किशनगंज बहादुरगढ़ सड़क NH 27 और NH 327E के बीच एक स्पर कनेक्टिविटी के रूप में काम करेगा। इस परियोजना की कुल लागत 1,117.1 करोड़ रुपए है। स्पर की लंबाई 23,649 किलोमीटर है। 2500 रुपए घूस लेने वाले अमीन को निगरानी कोर्ट ने दोषी ठहराया। रोहतास के डेयरी चकबंदी कार्यालय के तत्कालीन अमीन रामकृष्ण मिश्र को 2500 रुपए रिश्वत लेने के मामले में निगरानी के विशेष कोर्ट ने आज दोषी ठहराया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत 6 महीने सश्रम कारावास और 5,000 रुपए आर्थिक जुर्माना और धारा 13 में 1 साल की सजा और 5,000 अर्थदंड लगाया है। ये दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी। मामला 6 जून 2011 का है, जब रोहतास के डेहरी चकबंदी कार्यालय में पदस्थापित अमीन रामकृष्ण मिश्र से मदन सिंह से खतियान की नकल निकालने के लिए पैसे की मांग की थी। पटना पुलिस ने बीपीएससी अभ्यर्थियों को खदेड़ा। कई छात्र हिरासत में, दोबारा परीक्षा पर बवाल। बिहार लोक सेवा आयोग 17वीं प्रीलिम परीक्षा को लेकर पटना में एक बार फिर हंगामा हो गया। परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी गुरुवार को बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंच गए। इससे बेली रोड पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने बहुत देर तक अभ्यर्थियों से समझाने और बुझाने की कोशिश की, मगर वे अड़े रहे। प्रशासन की ओर से मौके पर वाटर कैनन भी मंगाए गए। शाम 4 बजे के बाद पुलिस ने सड़क पर जमे अभ्यर्थियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। 3 साल बाद शहाबुद्दीन के घर पहुंचे तेजस्वी यादव। हेना साहब संग आरजेडी की बैठक। बिहार की राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव सिवान में पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के घर पहुंचे। उनके परिवार ने तेजस्वी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बताया जा रहा है कि तेजस्वी ने शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब के साथ डिनर भी किया। सिवान में गुरुवार को आरजेडी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बता दें कि 3 साल के बाद तेजस्वी शहाबुद्दीन के घर गए हैं। आखिरी बार वे नवंबर 2021 में शहाबुद्दीन की बेटी हेरा साहब के निकाह में आए थे। बिस्कोमान चुनाव में रिकाउंटिंग से भड़के सुनील सिंह, बोले चंडीगढ़ मेयर कांड जैसी साजिश। बिस्कोमान के चुनाव में पुनर्मतगणना पर चुनाव में पूर्व चेयरमैन और आरजेडी के नेता सुनील कुमार सिंह भड़क गए। उन्होंने इसे बिहार में चंडीगढ़ मेयर कांड को दोहराने की साजिश करार दिया। सुनील सिंह ने गुरुवार को पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि बिस्कोमान के चुनाव में फिर से काउंटिंग कराकर 3 सीटें हासिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर
पुनर्मतगणना से फैसला पलट गया तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि इसमें फेरबदल किया गया है। इस मुद्दे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी आंदोलन की चेतावनी दे दी है। सासाराम के कांग्रेस सांसद मनोज राम पर जानलेवा हमला, पुलिस के सामने फोड़ा सिर। बिहार के कैमूर से बड़ी खबर आ रही है, जहां सासाराम के कांग्रेस सांसद मनोज राम पर लाठी डंडे से हमला कर दिया गया। घटना गुरुवार को जिला के कुदरा प्रखंड के नाथोपुर गांव की है, जहां ग्रामीणों ने पुलिस से सामने ही सांसद पर हमला बोल दिया। हमले में उनके सिर में चोटें आई हैं। सांसद मनोज राम का सिर फोड़ दिया गया है। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें मोहनिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से सदर अस्पताल और वहां से पटना रेफर कर दिया गया। सांसद एक मामले में विवाद सुलझाने सासाराम के कैमूर गए थे। पत्रकार पिटाई में तेजस्वी के बाद रोहिणी आचार्य की एंट्री। बिहार में भागलपुर में सोशल मीडिया पत्रकारों की पिटाई की गई। गाली गलौज के साथ जमीन पर पटक कर पीटने का आरोप जेडीयू सांसद अजय मंडल पर लगाया जा रहा है। अब राजद की पूर्व सांसद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने एंट्री मार ली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि कुशासन की पोल खुल रही है तो बौखलाहट पर नीतीश कुमार जी की ही पार्टी के सांसद पत्रकारों को भी अब नहीं बख्श रहे। सीएम को संबोधित करते हुए लिखा कि नीतीश कुमार जी, ये आपका तांडव राज है, जिसमें आपके ही बेलगाम सांसदों, विधायकों और चहेते बाहुबलियों का तांडव अब अपने उफान और परवान पर है और आपकी तरफ से तांडव जारी रखने की खुली व पूरी छूट है। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा ब्राबू कैंपस। हॉस्टल के गेट पर 10 राउंड फायरिंग से दहशत। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित बीआरए बिहार वीवी इलाका गुरुवार की सुबह करीब 6 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। विश्वविद्यालय में वर्चस्व को लेकर 10 राउंड से अधिक फायरिंग की गई। ठक्कर बाबा हॉस्टल गेट पर गोलियां बरसाई गई। बता दें कि घटनास्थल से चंद कदम की दूरी पर वीवी थाना है, फिर भी फायरिंग की आवाज पर थाने से कोई पुलिसकर्मी नहीं निकला। फायरिंग करके बाइक सवार युवकों के भागने के 1 घंटे बाद बड़ी संख्या में कई थानों की पुलिस के साथ एसडीपीओ टाउन 1 सीमा देवी मौके पर पहुंची। हिम्मत है तो हज पर बोल कर दिखाएं, दिलीप जायसवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे को दी चुनौती। कुछ दिनों पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले गंगा स्नान को लेकर बयान दिया था, लेकिन अब उनके इस बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंची है। उन्होंने अपने बयान से सनातन का मखौल उड़ाया। बता दें कि निश्चित तौर पर और अधिक संख्या में सनातनी गंगा स्नान करने जाएंगे और स्नान कर कांग्रेस को धोएंगे। राजनीतिक लोगों द्वारा धर्म का मखौल उड़ाना हास्यास्पद है। हम किसी धर्म का मजाक नहीं उड़ाते, हम महाकुंभ का भी सम्मान करते हैं और हज का भी। अगर खड़गे जी में हिम्मत है तो हज के ऊपर बोल कर दिखाए। पटना हाईकोर्ट ने इंजीनियरों की नियुक्ति पर क्यों लगा दी रोक, बीपीएससी से जवाब भी मांगा। इसके बावजूद गेट के स्कोर पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया। उनका कहना था कि गत 9 जनवरी को संविदा के आधार पर 231 सिविल की गेट के स्कोर के आधार पर नियुक्ति के लिए ग्रामीण कार्य विभाग ने विज्ञापन जारी किया है। गेट स्कोर के आधार पर चयन उन उम्मीदवारों के साथ भेदभावपूर्ण है जिनके पास वैध गेट स्कोर नहीं है। गौरतलब है कि आवेदकों ने प्रकाशित विज्ञापन और चयन मानदंडों को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने फिलहाल विज्ञापन के आधार पर आगे की प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और बीपीएससी से जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी। स्मार्ट मीटर का रिचार्ज खत्म होने के 7 दिन बाद तक नहीं कटेगी बिजली। प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर में बैलेंस खत्म होने पर भी 7 दिनों तक बिजली गुल नहीं होगी। बिजली कंपनी ने लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि वे साइबर ठगों के झांसे में ना आए। अगर मीटर में पैसे खत्म हो जाए तो वे ऐप के माध्यम से उसकी जांच करें और अधिकृत माध्यमों से ही मीटर रिचार्ज करें। जल्द ही सुविधा ऐप ओटीपी से खुलेगा। बिहार में अपार आईडी बनाने में गजब की लापरवाही, स्कूलों के 98 लाख बच्चे वंचित।
बिहार में सरकारी निजी स्कूलों के 98,37,957 बच्चों की अपार आईडी भी बनना बाकी है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से 23 जनवरी तक अपार निर्माण की स्थिति की जारी रिपोर्ट में यह बातें सामने आई है। राज्य भर में 1,91,93,676 बच्चों का अपार आईडी बनना है। इनमें से 93,55,719 बच्चों की अपार आईडी बनी है। शिक्षा मंत्रालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राज्य में अपार निर्माण का जायजा लिया। स्कूलों में अपार निर्माण में सुस्ती को देखते हुए मंत्रालय ने अगले 20 दिनों तक हर जिले को अपार निर्माण का लिए लक्ष्य दिया है। निशांत के सियासी एंट्री के कयासों पर आया आनंद मोहन का रिएक्शन। बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीतिक एंट्री को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच पूर्व सांसद आनंद मोहन का बयान आया है। निशांत की सियासी एंट्री पर पूर्व सांसद ने दो टूक जवाब में कहा कि निशांत को लेकर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा कि पत्रकार का बेटा भी पत्रकार बन जाता है, राजनेता का बेटा भी राजनेता बन जाता है। निशांत एक युवा लड़का है और हम दूसरी पीढ़ी के युवा सदस्यों का स्वागत करते हैं। जरूरत इस बात की है कि जनता उसे स्वीकार करे। अगर जनता उसे स्वीकार करती है तो कोई समस्या नहीं है। धनकुबेर डीईओ कैश लीला सप्लायर्स भी खूब आनंद में रहे। बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी रहे रजनीकांत प्रवीण के ठिकानों पर 3.6 करोड़ कैश मिलने के बाद पूरे बिहार में चर्चा शुरू हो गई है। आखिर इतना नगद कहां से आया? डीईओ के पास इतना कैश तो इनके खास सप्लायर्स के पास भी अकूत संपत्ति होगी। जानकार बताते हैं कि इनके कार्यकाल में मोतिहारी के एक सप्लायर ने खूब आनंद लिया, यानी सरकारी स्कूलों में सप्लाई के नाम पर जमकर माल बनाया। बताया जाता है कि बेतिया के शिक्षा अधिकारी के खास सप्लायर ने अपने हकीम की कमाई तो कराया ही, खुद भी खूब पैसा कमाया। ग्राहकों के साथ धोखा, बेनकाब हुआ पटना का आर्क डीआर्क ग्रुप। पटना के नौबतपुर और बीटा में विश्व स्तरीय टाउनशिप बसाने का दावा करने वाली कंपनी आर्क ग्रुप या डीआर्क ग्रुप के फर्जीवाड़े की पोल एक एक कर खुलते जा रही है। दरअसल आर्क ग्रुप रेरा से निबंधन के लिए बिना ही अपने कई प्रोजेक्ट का विज्ञापन दे रहा है। प्लॉट की बिक्री को लेकर विभिन्न प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन दे रहा था। रेरा बिहार ने स्वतः संज्ञान लिया और कार्यवाही करते हुए जुर्माना ठोक दिया, लेकिन इस कंपनी ने रेरा बिहार को ठेंगा दिखाते हुए जुर्माने की राशि को जमा नहीं की। लिहाजा रेरा ने 2024 में आर्क ग्रुप को डिफॉल्टर घोषित कर दिया। रेरा बिहार के डिफॉल्टर लिस्ट में इस कंपनी आर्क ग्रुप को शामिल कर लिया गया है। बिहार में पत्रकार की पिटाई पर बोले तेजस्वी यादव। बिहार के भागलपुर में सोशल मीडिया पत्रकारों की पिटाई पर नेता तेजस्वी यादव ने डबल इंजन सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया। बुधवार को भागलपुर से एक वीडियो वायरल हुआ जिसे आधार बनाकर आरोप लगाया गया कि जेडीयू के सांसद अजय मंडल ने सोशल मीडिया के पत्रकारों को पटक पीटा। पत्रकारों की पिटाई पर तेजस्वी ने कहा कि सरकारी पक्ष ने चुप्पी साध ली है। हम लोगों की सरकार होती तो बीजेपी और जेडीयू के लोग कहते कि घोर जंगल राज आ गया है। आज पटना जिले में अपराधी गोलियां चलाते हैं और मीडिया को इंटरव्यू देते हैं कि जरूरत पड़ी तो और चलाएंगे। ऐसे में समझ सकते हैं कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। पत्रकारों की पिटाई की घटना की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। जेल में ही रहेंगे अनंत सिंह, कोर्ट से नहीं मिली राहत। मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट से राहत नहीं मिली है। पंचमहला में हुई गोलीबारी कांड में अनंत सिंह को अदालत ने जमानत के लिए अभी और इंतजार करने को कहा है। अनंत सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अदालत ने पटना पुलिस की केस डायरी मांगी। अदालत से जमानत नहीं मिलने पर फिलहाल अनंत सिंह को जेल में ही रहना होगा। यह भी जाहिर है कि अब अदालत केस डायरी को देखने के बाद ही अनंत सिंह की याचिका पर अगला आदेश देगी। परिवहन विभाग के एमवीआई दलालों से करा रहे थे वसूली, डीएम ने की छापेमारी। परिवहन विभाग में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो बदनाम हैं, जिन्हें नियम कानून से मतलब नहीं, एकमात्र मकसद अवैध धंधा करना है। जिलाधिकारी ने कहा है कि परिवहन विभाग के अधिकारी का मोबाइल जब्त किया गया है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर बेतिया से है, जहां डीएम ने दिनेश कुमार राय ने जिले के परिवहन विभाग में चल रहे दलाली का पर्दाफाश किया। साथ ही 2 दलालों को गिरफ्तार किया है। दोनों दलालों मोटरयान निरीक्षक यानी एमवीआई अनूप कुमार सिंह की जगह पर खुद ही गाड़ियों का सत्यापन कर रहे थे। रेल मंत्री से मुलाकात के बाद बोले सम्राट चौधरी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। रेल मंत्री से मिलने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में बीटा, औरंगाबाद और सुल्तानगंज देवघर रेलवे लाइन के निर्माण की कुल 730.59 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 2 परियोजनाओं पर काम जल्द शुरू होगा।
आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर 9 मार्च को पहली बार पूर्णिया में करेंगे महासत्संग। आध्यात्मिक गुरु और मानवतावादी गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी 9 मार्च 2025 को पहली बार मां पूर्ण देवी की धरती में पूर्णिया पधारेंगे। इस अवसर पर गुरुदेव के नेतृत्व में महासत्संग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 1 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से कई विद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों के 20 से 25 हजार युवा भी शामिल होंगे, जिन्हें गुरुदेव संबोधित करेंगे। जीटेट पास अभ्यर्थी ही असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति में होंगे शामिल, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के सहायक आचार्य नियुक्ति को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया कि जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें सीटेट पास और पड़ोसी राज्य के टेट पास अभ्यर्थी झारखंड के अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश को जेटेट पास अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सितंबर माह में सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। निर्मला सीतारमण ने मानी झारखंड चैम्बर की सलाह, तो भारत में लागू होगा अमेरिका जैसा कानून। केंद्रीय बजट से पहले फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अमेरिका के इनकम टैक्स कानून में लागू एक प्रावधान को भारत में लागू करने की मांग की है। चैम्बर के अध्यक्ष परेश गट्टानी और उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा से जब पूछा गया कि आम बजट से झारखंड चैम्बर की क्या उम्मीदें हैं, तो दोनों पदाधिकारियों ने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्रालय को उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। इसमें अधिकतर सुझाव इनकम टैक्स कानून से जुड़े हैं, कुछ पेचीदा कानूनों में संशोधन करने के सुझाव दिए हैं, तो कुछ नई व्यवस्था लागू करने का सुझाव भी दिया है। दंपति के लिए संयुक्त इनकम टैक्स भरने का प्रावधान करने की सलाह भी झारखंड चैम्बर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दी है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।